का बहाना बना देना। गरिमा ने अपनी माँ को पहले ही सब समझा दिया। जब उन्होंने ये बात अपनी बहू के सामने रखी तो बहू का चेहरा लटक गया। गरिमा तुरंत बोली, अरे भाभी, आपका तो चेहरा लटक गया। क्या हो जाएगा अगर आप मायके नहीं जाओगी तो? देखो, मेरे फाइनल एग्ज़ाम्स हैं और मम्मी के घुटनों में कितना दर्द रहता है, और जब भाभी घर पर हों तो सास ननद को पूरा आराम देना उनकी जिम्मेदारी होती है। इसलिए आप कहीं नहीं जाएंगी, क्योंकि आप चली जाएंगी तो घर के काम कौन करेगा? अपना मायका भूल जाओ अब, ससुराल ही आपके लिए सब कुछ है। स्वाति की ननद गरिमा लगातार बोले जा रही थी और स्वाति की सास एकदम चुप थी, जबकि घर की बड़ी होने के कारण ये बात सास को बोलनी चाहिए थी और गरिमा को तो ये बातें करने का कोई हक ही नहीं था, क्योंकि वो तो घर में सबसे छोटी थी। उसे तो अपनी बड़ी भाभी से ढंग से बात करनी चाहिए। स्वाति को चुप देखकर गरिमा फिर बोली, देखो भाभी, अगर परीक्षा में मेरे नंबर कम आए तो उसकी जिम्मेदारी आपकी होगी, क्योंकि पूरे घर की जिम्मेदारी आप पर है। अब अगर आप ही चली जाओगी तो मम्मी को काम करना पड़ेगा और मुझे उनकी मदद करनी पड़ेगी, तो मेरे पास पढ़ने के लिए समय ही कब बचेगा? गरिमा ठीक कह रही है बहू, अभी मायके मत जाओ। तुम्हारी बहन अगर अपने मायके आ रही है तो उसे आने दो, वो आकर रहकर चली जाएगी। ज़रूरी तो नहीं कि जब तुम्हारी बहन मायके आए तब तुम भी आओ। गरिमा की परीक्षाओं के बाद चली जाना तुम अपने मायके। स्वाति की सास ने पहली बार मना करने के लिए अपना मुंह खोला। स्वाति समझ गई कि इस बार भी वो अपनी दीदी और उनके बच्चों से मिल नहीं पाएगी। दीदी साल में एक बार तो आती हैं। उसका कितना मन था कि कुछ दिन वह अपनी दीदी के साथ मायके जाकर रहे, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी उसकी सास और ननद ने अपना फैसला सुना दिया और उसको एवं उसके पति को उनका यह फैसला मानना ही होगा, क्योंकि उसके पति राकेश अपनी माँ के आदर्श बेटे जो ठहरे। मजाल है कि उनके फैसले के खिलाफ वह अपनी ज़िंदगी में कुछ कर लें। अपनी पत्नी के पक्ष में वो कभी नहीं बोलेंगे। गरिमा की परीक्षाएं तो एक बहाना है और उसमें अभी 1 महीने का वक्त भी है। इतने समय में तो वह मायके से लौट भी आएगी, लेकिन उसकी अच्छाई, घर के लिए उसकी सुघड़ता और कार्यकुशलता ही उसके दुश्मन बन गई हैं। माँ के दिए संस्कारों के कारण उसने आते ही पूरे घर को संभाल लिया, सबको बिस्तर पर बैठकर खिलाने की आदत डाल दी, और अब यही चीज़ उसके दुश्मन बन गई हैं। अब सब आराम के आदी हो चुके हैं। घर के हर छोटे बड़े काम के लिए हर कोई उसको ही पुकारता है। यहाँ तक कि चाय के कप और खाने की झूठी प्लेट उठाने के लिए भी स्वाति को ही आवाज़ दी जाती है। अब ऐसे में उसका ससुराल से मायके जाना सबको अखर रहा था, पर उसे भी तो 2 साल बाद अपनी दीदी से मिलने का बड़ा मन था। आज सुबह ही तो उसके पापा ने फ़ोन करके उसकी सासू माँ को बोला था कि समधन जी, स्वाति की बड़ी बहन भी आने वाली है, तो कुछ दिनों के लिए उसे भी भेज देना। कुछ दिन दोनों बहनें एक साथ रह लेंगी। ये सुनकर सास ने पहले ननद गरिमा ने अपना फैसला सुना दिया। स्वाति की शादी राकेश से हुए अभी 2 ही साल हुए थे। स्वाति ने सामान्य पढ़ाई लिखाई की थी, पर घर के सभी कामों को करने का तरीका उसने घोट कर पी रखा था। वह घर के सभी कामों में दक्ष थी। अपनी बड़ी बहन से वह अपनी शादी में ही मिली थी और तब से लेकर अब तक 2 साल बीत चुके थे। उसका बड़ा मन था अपनी बहन के साथ कुछ दिन रहने का। यूँ तो वीडियो कॉल पर बात हो जाती थी, लेकिन जो बात साथ रहने में थी वो वीडियो कॉल में कहाँ। रात को स्वाति ने राकेश से बात करनी चाहिए, लेकिन वो तो जैसे अंधभक्त की तरह उनका फैसला पहले ही मान चुका था। इसलिए स्वाति से बोला, सही तो कह रही हैं दोनों, क्या करोगी जाकर? ससुराल आकर मायके को भुलाना ही पड़ता है। अब तुम्हारे लिए पहले ससुराल के रिश्ते होने चाहिए, मायके के रिश्ते पीछे छूट चुके हैं। मेरी मम्मी इतने दर्द में कैसे काम करेंगी, और अगर गरिमा के कम नंबर आए तो इसके ज़िम्मेदार तुम ही होंगी। उसकी बात सुनकर स्वाति चुप रह जाती है। उसे दुख तो बहुत होता है कि जिस पति के सहारे मायके से ससुराल आई थी, कि कम से कम वह तो उसका दर्द समझेगा, वह तो उसकी बात सुनना और समझना ही नहीं चाहता।
अगले दिन स्वाति के पापा का फिर से फ़ोन आता है, लेकिन स्वाति की सास इस बार साफ साफ मना कर देती हैं और फ़ोन रख देती हैं। स्वाति का दिल टूट जाता है। वह उदास मन से घर के कामों में लग जाती है। जिस ननद ने अपनी परीक्षाएं बताकर उसको मायके जाने से रोका था, वह तो सारे दिन टीवी और मोबाइल में ही घुसी रही। उसने एक दिन भी उसको पढ़ते हुए नहीं देखा था। और सासू माँ, जिनके घुटनों में बहुत दर्द रहता था, वे रोज़ सुबह बगीचे की सैर को निकल जाती थीं और कितनी ही सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर भी आ जाती थीं। स्वाति समझ गई कि इन लोगों को आराम की लत लग चुकी है, इसीलिए उसको जाने नहीं दिया गया। खैर, वक्त बीतता गया और गरिमा की फाइनल परीक्षाएं भी हो गईं और साथ ही साथ उसके लिए लड़का भी देखा जाने लगा। संयोग से जल्दी ही एक लड़का मिल गया जो सबको पसंद आ गया और शादी की तारीख भी तय हो गई। गरिमा की बड़ी बहन गीता, जो कि अपने परिवार के साथ विदेश में रहती थी, उनको भी बता दिया गया। अब स्वाति पर दोहरी जिम्मेदारी आ गई थी। उसको शादी की तैयारियां भी करनी थी और घर के काम भी संभालने थे। कब सुबह से रात होती थी उसको पता भी नहीं चलता था। समय नज़दीक आता जा रहा था। गीता भी अपने पति और बच्चों के साथ विदेश से आ चुकी थी। स्वाति ने लगभग सारी तैयारियां वक्त से पहले ही पूरी कर ली थी। स्वाति की दोनों नंदों में आपस में बहुत प्यार था। बस दोनों बहनों में फ़र्क था तो इस बात का कि बड़ी ननद गीता अपनी भाभी का दर्द समझती थी, जबकि छोटी ननद गरिमा अपनी भाभी को दुखी देखकर खुश होती थी। गरिमा की शादी हो जाती है। शुरू में ये सब अच्छा लगता है और वो जल्दी जल्दी मायके आ जाती है, पर जब वो अपना घर संभाल लेती है तो धीरे धीरे पूरे घर की जिम्मेदारी उस पर डाल दी जाती है। एक दिन गरिमा का अपने मायके आने का बड़ा मन हो रहा था। उसने अपने पति को थोड़ी देर के लिए मायके ले चलने के लिए बोला, तो पति के जवाब देने से पहले ही उसकी सास ने टोक दिया कि एक ही शहर में मायका होने का ये मतलब नहीं है कि तुम रोज़ रोज़ ही मायके जाकर बैठ जाओ। शुरू की बात और थी, लेकिन अब तुम्हारे ऊपर घर की जिम्मेदारी है। तुम अगर इसी तरह मायके जाती रहोगी तो घर कौन संभालेगा। ये सुनकर गरिमा का चेहरा उतर जाता है। उसे अब अपनी भाभी का दर्द समझ आता है, क्योंकि जिस उम्र में उसकी शादी हुई थी उसी उम्र में स्वाति की भी शादी हुई थी। छोटी उम्र में मायके से दूर रहना बहुत कष्टकारक होता है। एक दिन सुबह उसको उठने में देर हो गई तो सास ने तुरंत टोक दिया कि बहू, रात को मायके वालों से देर तक बातें मत किया करो, वरना सुबह ऐसे ही देर से आँख खुलेगी और घर का सारा काम पड़ा रह जाएगा। सास से भी ज़्यादा उसकी ननद उसके ऊपर चिल्ला रही थी, भाभी, अब आपकी वजह से मुझे कॉलेज जाने में देर हो जाएगी। कब आप नाश्ता बनाएंगी और कब मैं जाऊंगी? रात को तो आप देर तक अपनी बहन से वीडियो कॉल पर लगी रहती हो, तो सुबह आँख कैसे खुल जाएगी? पता नहीं अपने घर वालों से बात करते हुए ये हम सबको क्यों भूल जाती हैं। ननद की कड़वी बातें सुनकर गरिमा की आंखें भर आती हैं और उसका मन पश्चाताप करने लगता है। उसे अब समझ आ रहा था कि भाभी को भी अपने मायके की ऐसे ही याद आती होगी। धीरे धीरे ऐसे ही एक साल बीत गया। गीता की ससुराल में किसी की शादी थी, तो इसी सिलसिले में वे विदेश से आ रही थी। उसके आने की सबसे ज़्यादा खुशी गरिमा को थी, क्योंकि शादी के बाद से आज तक वे अपनी दीदी से मिली ही नहीं थी। गीता शादी के बाद अपनी ससुराल से अपने मायके रहने के लिए आ गई और अब उसे गरिमा से मिलने का इंतज़ार था। गरिमा को भी अपने मायके जाने की बहुत जल्दी हो रही थी कि एक दिन उसकी सास सीढ़ियों पर फिसल जाती है और उसके पैरों में मोच आ जाती है और सूजन भी। अगले ही दिन गरिमा के पापा का फ़ोन आ जाता है और वो गरिमा को कुछ दिन मायके भेजने को कहते हैं, लेकिन गरिमा की सास तुरंत मना कर देती हैं। समधी जी, मेरे पैरों में बहुत दर्द है। अब अगर ऐसे में बहू को मायके भेज दूंगी तो यहाँ का सारा काम चौपट हो जाएगा। अब जितने दिन मायके में रहना था ये रह ली। अभी हमारे घर की बहू है। अब हम सब इधर तकलीफ़ में हों और बहू मायके में आराम करे, इस दिन के लिए तो शादी नहीं की थी ना। और दूसरी तरफ की बात सुने बिना ही उन्होंने फ़ोन रख दिया। गरिमा अपनी सास की सारी बातें सुन रही थी और सोच रही थी कि उसके खुद के कर्म उसके सामने आ रहे हैं। उसने हमेशा अपनी भाभी को मायके जाने से रोका, उसका दिल दुखाया। शायद इसलिए इतिहास खुद को दोहरा रहा है। अपने कर्मों का फल तो उसे भुगतना ही पड़ेगा। जहाँ कल उसकी भाभी थी, आज वहाँ वह है। उसका दिल और आंखें दोनों रो रही थीं
कि तभी उसकी मम्मी का फ़ोन आ जाता है। गरिमा, तू तो कहती थी कि तेरे ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं, कभी तुझे मायके आने से नहीं रोकते, तो फिर अब क्या हुआ? क्या हो जाता अगर बहू को 2-4 दिनों के लिए भेज देते तो? दोनों बहनें मिलकर आपस में दिल की बातें कर लेती। गरिमा बोली, माँ, मेरे ससुराल वाले अच्छे हैं या नहीं, लेकिन स्वाति भाभी के ससुराल वाले बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। हमने भी तो कितनी ही बार भाभी का दिल दुखाया है, उन्हें मायके न भेजकर। कभी परीक्षाओं का बहाना बनाया तो कभी बीमारी का। आज जब यही सब मेरे ससुराल वाले कर रहे हैं तो क्या गलत कर रहे हैं? सभी यही तो करते हैं। बहू एक बार घर आ जाए तो वो उनकी निजी संपत्ति हो जाती है। ना वो अपनी मर्जी से मायके जा सकती है, ना किसी को बुला सकती है। अगर मायके भेज भी दिया जाए तो बीच में ही बुला ली जाती है। उसकी सांसों तक पर ससुराल वालों का अधिकार होता है। माँ, आज मुझे भाभी का दर्द समझ आ रहा है, लेकिन माँ, आपको शायद अभी भी समझ नहीं आया। आपने क्यों नहीं रोका था मुझे जब मैं भाभी के साथ गलत व्यवहार करती थी? आपने उसी समय मुझे डांटा क्यों नहीं? आप तो खुद एक बहू रह चुकी हैं, फिर एक बहू का दर्द आपको क्यों दिखाई नहीं दिया? आपने खुद तो भाभी के साथ अच्छा व्यवहार किया ही नहीं, मुझे भी नहीं सिखाया। अगर आपने भाभी का दिल न दुखाया होता तो आज आपकी बेटी को मायके आने को तरसना न पड़ता। उसकी बातें सुनकर उसकी माँ फ़ोन रख देती हैं। गीता कुछ दिन रहकर चली जाती है। इसके कुछ दिन बाद गरिमा को 1 हफ्ते के लिए मायके भेजा जाता है। जिस दिन वो पहुंचती है उसी दिन स्वाति की मम्मी को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ता है। ननद के सामने मायके जाने में स्वाति को घबराहट होती है, तो गरिमा खुद स्वाति का बैग पैक करती है और उसे भेजती है। भाभी, आप आराम से जाइए, यहाँ की चिंता मत करना, मैं हूँ, सब संभाल लूँगी। आप अपनी मम्मी का ध्यान रखना। स्वाति को पहली बार अपनी ननद का यह रूप देखने को मिलता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह गरिमा के गले लग जाती है। दोस्तों, कुछ चीज़ें जब स्वयं के साथ होती हैं तभी समझ में आती हैं। सास बहू ननद भाभी का रिश्ता तो वैसे ही शुरू से बदनाम ही रहा है। ऐसे में गरिमा जैसी ननद इस बात को और पुख्ता कर देती हैं। हमेशा ध्यान रखिए, जैसा आप दूसरों के साथ करेंगे, देर सवेर किसी न किसी रूप में वह आपके साथ भी दोहराया जाएगा। इसलिए खुद भी खुश रहिए और दूसरों को भी खुशियाँ बांटिए। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करते हुए कहानी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इससे नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।